आज हम अपने स्कूल के बारे में एक और पॉइंट बता रहे हैं, जिसमें ये है कि हम बच्चों को सिखाते कैसे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पढ़ाना तो बहुत आसान है, लेकिन बच्चों को सिखाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। नामुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल होता है, क्योंकि एक क्लास में हर तरह के आईक्यू वाला बच्चा बैठा होता है। किसी का आईक्यू जो होता है बिलो एवरेज होता है, किसी का एवरेज है तो कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट भी होते हैं। लेकिन एक अच्छा टीचर वो होता है जो कि अपनी क्लास के सभी बच्चों को साथ लेके चले। अक्सर क्या होता है कि हम लोग क्लास में जाते हैं और एक लेसन प्लान तैयार करके चले गए, या विदाउट लेसन प्लान जाके बच्चों को टीच करते हैं। उसमें क्या होता है, हम एक ही तरह से बच्चों को सिखा देते हैं। हम उसमें ये अंतर नहीं देखते कि इसमें कितने तरह के बच्चे बैठे हुए हैं। नॉर्मली हम लोगों का पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है जो कि एक एवरेज बच्चा तो समझ लेता है, लेकिन जो पिछड़ा बच्चा होता है वो उसको नहीं समझ पाता है। इसके लिए हमने क्या किया अपने विद्यालय में, वो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। हमने अपने से बनाई कुछ ऐसी गतिविधियाँ बच्चों पे इस्तेमाल की जो कि हमने पिछड़े बच्चों को ध्यान में रख के बनाई थी। लेकिन उसमें ऐसा नहीं था कि केवल पिछड़े बच्चे ही इन्वॉल्व हो पाए, उससे सभी बच्चे बड़ी तेज़ी से सीख रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि फलों के नाम याद कराने के लिए एक छोटी सी कविता बना दी थी बच्चों के लिए। अ से अनार इसे खाए बीमार, आ से आम फलों का राजा, प से पपीता खाओ ताज़ा ताज़ा, अ से अमरूद इसमें बीज हैं बहुत, अंग से अंगूर खाओ भरपूर, और स से सेब करो ना परहेज। इस तरीके से बच्चों को काफ़ी लय में ये कविता सिखाई, जिससे क्या हुआ, बच्चों का फीडबैक जो था 100% आया। इवन इसमें सबसे अच्छा रिस्पॉन्स इंटेलिजेंट बच्चों का तो आना था, वो तो स्वाभाविक था, लेकिन उन बच्चों का भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया था जो कि सीखने में जिनकी गति बहुत ही धीमी चल रही थी। अगर हम अपने लेसन प्लान को इस तरह से बनाएं जो कि हम हर ग्रुप के बच्चों को ध्यान में रख के बनाएं, तो शायद वो ज़्यादा कारगर होता है। और हमने अपने विद्यालय में ऐसा ही प्रयोग किए, जिसमें कि सफलता भी 100% मिली। आज की डेट में विद्यालय के लगभग फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात की जाए तो निपुण बच्चे जो हैं 51 में से 1 2 3 में जो 51 बच्चे लास्ट ईयर एनरोल्ड थे, उसमें से 41 बच्चे जो हैं वो निपुण पाए गए। वो ब्लॉक की टेस्टिंग में भी, और इवन यहाँ से तक कि डाइट से जो डाइट के मेंटर्स आए थे उन्होंने भी पाया कि 41% रिज़ल्ट जो है वो निपुण का घोषित हो रहा है। इसमें बहुत सारे टीचर्स का मोटिवेशन भी रहा, और साथ ही साथ बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियों के द्वारा सिखाया गया। गतिविधियों के माध्यम से बच्चे बहुत तेज़ी से सीखते हैं, और साथ ही साथ उन गतिविधियों में बच्चों की ज्ञानेंद्रियाँ, कई तरह की ज्ञानेंद्रियाँ इस्तेमाल हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम एक्टिविटी करा रहे हैं तो कोई चलने वाली एक्टिविटी है, ठीक है, तो उसमें उसकी मांसपेशियाँ भी इन्वॉल्व हो रही हैं, चल भी रहा है, बोल भी रहा है, और साथ ही साथ वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है, तो मांसपेशियाँ भी उसकी विकसित हो रही हैं, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ जिस भी चीज़ में इन्वॉल्व होती हैं वो चीज़ लंबे समय तक रहती है। इसीलिए गतिविधियों के माध्यम से सिखाया गया बच्चों के लिए काफ़ी लंबे समय तक ध्यान रहता है। छोटे बच्चों को गतिविधियों के माध्यम से सिखाना सबसे ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है। इसलिए हम लोगों की बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी आ रही हैं, उनमें भी बताया जा रहा है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियां कराएं, और साथ ही जो भी हमारा विषय है, विषय वस्तु है, उसके लिए हम TLM का प्रयोग अवश्य करें। क्योंकि TLM में एक तरह से अगर वो वर्किंग है तो बच्चा तो और जल्दी सीखेगा, और नॉन वर्किंग भी है तो देख कर वो उसको TLM इतने अट्रैक्टिव लगते हैं कि वो उससे बहुत जल्दी सीखता भी है। और बहुत सारे TLM वर्किंग होते हैं तो बच्चा जब उनमें खुद भी करता है तो फिर वो उतनी ही तेज़ी से सीखता भी है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियाँ कराएँ, और इन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश ना करके बल्कि इनको सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि यही बच्चे हैं जो कि
कल भारत का भविष्य बनने वाले हैं। धन्यवाद।